दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु हिंदी विषय के क्लास को लेकर हाजिर हूं। इसके पहले डिटेल से आपको चर्चा किया गया है, एक एक चैप्टर के ऊपर दोस्तों विस्तार से बातचीत हुई है। अब जो हम क्लास कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर टेस्ट सीरीज को कवर करें, ठीक है। तो कैसे कैसे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी से संबंधित आज हमारी 7वीं क्लास है, ठीक है। जिन बच्चों ने पीछे के लेक्चर को नहीं देखे एक बार देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर सीरीज चल रहा है। याद रखेंगे हमारी टीम की तरफ से दोस्तों ये 2 किताबें तैयार की गई थी, दोनों किताब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो किताब है दोस्तों, इस किताब में पूरे 10 मॉक टेस्ट और 5 प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं और विस्तृत सॉल्यूशन के साथ दिए गए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जो किताब है वहां सॉल्यूशन नहीं है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको कैसे पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है। तो एक बार आप इस किताब को लीजिए, शानदार किताब। और ये प्रैक्टिस के अलावा दोस्तों ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए दोस्तों बहुत अच्छी किताब है, ये हमने बनाई थी, बहुत शानदार किताब है। इसको एक बार लेके देखो, खुश हो जाओगे, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट इसमें कवर हैं जो आपको जनरली बाहर पढ़ने को नहीं मिलते हैं। आइए मुद्दे की बात करते हैं, सीधे अपने क्लास पर आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ सवाल यहां दिया गया है और किस प्रकार आप उसका जवाब दे पाते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो सवाल है ये 20 दिसंबर 2020 को एग्जाम हुआ था, उसमें शिफ्ट 1 वाले पेपर में पूछा गया सवाल था और ऐसे ही डिफिकल्ट सवाल आते हैं। लिखा था किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तब ऐसे अगर मैं कहूं कि प्रश्न अधूरा है तो इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन जिन भाषाओं में मिलता है, ठीक है, उन भाषाओं को आधार मानेंगे तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्यों? यहां लिखना चाहिए कि किस वर्ष हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, ये लिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार ना ये कई सारी भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी दोस्तों कई सारी गैपिंग हुए हैं। तो हिंदी विषय की बात करेंगे तब जाकर आपको उत्तर मिलेगा। तो यहां लिख रहा है दोस्तों 1955 में, 1962 में, 1965 में, सन 2000। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हुआ था इंडो चाइना वार, भारत चीन युद्ध हुआ था जो 1962 में हुआ था, और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था। तो याद रखिएगा जो पहला वाला युद्ध था 1962 में, उस दौरान दोस्तों ये साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों पहली बार किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा पहली बार ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था ये दिया गया था माखन लाल चतुर्वेदी जी को। किसे दिया गया था दोस्तों? माखन लाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। पूछ सकता सवाल ना कि पहली बार साहित्य अकादमी हिंदी विषय का साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो याद रखेंगे माखन लाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। किस लिए दिया गया था इनकी किस रचना के ऊपर? तो याद रखेगा हिम तरंगिणी। कौन सी रचना थी दोस्तों? हिम तरंगिणी, ऐसे रहेगा, एक सेकेंड, हिम तरंगिणी, ठीक है, हिम तरंगिणी। इसी तरह से इनकी एक और रचना दोस्तों हिम किरीटिनी, उसको भी याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर मैं वर्ष 2023 के लिए बात करूं तो वर्ष 2023 के लिए जो पुरस्कार दिया गया है ये संजीव जी को दिया गया है और संजीव की रचना है मुझे पहचानो। मैंने बताया था, कई बार आपको बता चुका हूं, मुझे पहचानो मैं हूं डॉन, ठीक है। डॉन ऑन मत करिएगा, बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। यह आपका जवाब हो जाएगा। तो पहले सवाल का उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसकी विलोम की दृष्टि से दोस्तों सही नहीं है, जोड़ी सही नहीं है? तो राग का विलोम विराग होता है तो सही है, वेष्टि का समष्टि होता है, ये भी सही है। बच्चा का दोस्तों जवान नहीं होता, ठीक है। बच्चा का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो बच्चा का विलोम होता है बूढ़ा। क्या होता है दोस्तों? बच्चा का विलोम होता है बूढ़ा। और जवान का विलोम भी क्या होता है दोस्तों? तो जवान का विलोम भी होता है बूढ़ा। तो यहां बच्चा का जवान लिख के दोस्तों गलत कर रहा है, बाकी उत्तम का अधम होता है, आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। इसी तरह पूरा ध्यान दीजिए, एकदम आपका फोकस ना सिर्फ सवाल पर होना चाहिए, मेरी बात पर होना चाहिए। शब्दों को सुनते जाइए और फटाफट जवाब देते जाइए। आपके पास समय नहीं है इधर उधर बात करने का और इधर उधर ताक झांक करने का। तो सीधे सवालों पर आइए। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? ठीक है, भारतेंदु युग के जो प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम तो आता ही है, लेकिन आपसे पूछा कौन नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये भारतेंदु युग के दोस्तों प्रसिद्ध कवि हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह और श्री पंडित अंबिका दत्त व्यास और श्रीधर पाठक। तो याद रखिए जो दे रहा दोस्तों श्रीधर पाठक ना, ये भारतेंदु युग के कवि नहीं है, ये द्विवेदी युग के कवि है। किस युग के कवि दोस्तों? ये जो हैं यह द्विवेदी युग के कवि हैं। लेकिन यहां सवाल किसका कर रहा है? यहां तो भारतेंदु युग की बात कर रहा था। तो भारतेंदु युग के 3 प्रसिद्ध कवियों के अलावा, ठीक है, आप और भी याद रखें दोस्तों, जैसे यहां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम, ठीक है,
सबका नाम लिखकर क्या किया, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम नहीं लिखा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे दोस्तों, ये इन्हीं के नाम पे तो इस काल का नाम पड़ा। ठीक है, कि भारतेंदु काल। ठीक है, उसी तरह से याद रखेंगे दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रसिद्ध लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। क्या नाम दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ये भी, इनका नाम भी मत भूलिएगा दोस्तों, ये भी भारतेंदु के अच्छे कवि हैं। ठीक है, एक अंबिका दत्त व्यास, अच्छा लिखा तो है अंबिका दत्त व्यास, और ठाकुर जगमोहन, बद्री नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, और एक नाम दोस्तों आप और याद रखिएगा, राधा कृष्ण दास। ठीक है, ये 4-5 लोगों का नाम कम से कम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ना यहां से सवाल जरूर पूछता है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे ना। बस श्रीधर पाठक को याद रखिएगा, द्विवेदी युग के कवि हैं, ये भारतेंदु युग के कवि नहीं है। अगले सवाल पर आइए, पयोधि, सिंधु, वारिश, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो मेघ का तो है नहीं, मेघ किसे कहते हैं दोस्तों, मेघ कहते हैं दोस्तों बादल को। और मैंने ये भी बताया था कि जल की पर्यायवाची में अगर 10 शब्द लग जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बादल का पर्यायवाची, तो जलद हो गया, नीरद हो गया, तोयद हो गया, अब्द हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे दोस्तों, ये भी बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों घन हो गया, वारिद हो गया। ठीक है, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। समुद्र के पर्यायवाची में क्या आ जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, जब जल के पर्यायवाची में धी शब्द लग जाए, जैसे जलधि, जैसे नीरधि, या फिर लिख दे जल निधि। क्या लिख दे दोस्तों, जल निधि, नीर निधि, या फिर रत्नाकर, अर्णव। ठीक है, ये सब किसका पर्यायवाची दोस्तों, ये सब समुद्र का पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची क्या दोस्तों, तो नदी को सरिता कहते हैं, नदी को निम्नगा कहते हैं, नदी को अपगा कहते हैं, नदी को तटनी कहते हैं, नदी को कूलंकषा कहते हैं, कूलंकषा। ठीक है, ये सब किसका पर्यायवाची दोस्तों, ये नदी का पर्यायवाची। उसी तरह से गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो गंगा को मंदाकिनी कहते हैं, गंगा को भागीरथी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं ना, ये सब। गंगा को जानवी कहते हैं, क्या कहते हैं, जानवी। गंगा का नाम क्या दोस्तों, जानवी भी नाम है गंगा जी का, ये भी याद रखेगा। ठीक है, बाकी विष्णुपदी कहते हैं, विष्णुपदी कहते हैं, देव नदी कहते हैं, ये सारे नाम याद रखेंगे। ठीक है, सूर नदी कहते हैं, ये सारे नाम किसके हैं दोस्तों, ये गंगा के नाम है। ठीक है, तो पर्यायवाची पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। आगे बढ़िए, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान पर सही शब्द चुनिए। यही तो सवाल है सर जो इज्जत बचा लेता है कसम से, मतलब 2-4 नंबर जो मिल जाता है इसी तरह के सवाल से मिलता है। लिख रहा अभिषेक किसके घर चला गया, नहीं, अभिषेक अपने आप घर चला गया। अभिषेक इस घर चला गया, उस घर नहीं चला गया, अभिषेक अपने आप घर चला गया। तो याद रखिएगा, अपने आप के जगह पे यहां लिख सकता था अभिषेक स्वयं घर चला गया। स्वयं, अपने आप मतलब स्वयं, यह इसका यही अर्थ है। फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी के ऑप्शन तो ऐसे भी गलत हैं। अगले सवाल पर आइए, वर्ष 2019 में व्यास सम्मान किसे दिया गया था। ठीक है, किस साल का रहा दोस्तों, 2019। देखिए पेपर हुआ था 2020 में, इसीलिए आंकड़ा 2019 का पूछ रहा है। ठीक है सर, आज 2019 पूछा है तो हमसे भी इसी तरह सर 2023 भी पूछ सकता है ना। तो 2023 में यह पुरस्कार दिया गया पुष्पा को। सर वो पुष्पा मूवी नहीं, पुष्पा भारती को दिया गया। किसे दिया गया, पुष्पा भारती को दिया गया। अच्छा, पुष्पा का नाम यादे ही आपके मन में मूवी का नाम याद आ गया, याद आया ना, तो यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें। ठीक है, ये रचना का नाम है, यादें यादें और यादें। इस रचना के ऊपर दोस्तों पुष्पा भारती जी को वर्ष 2023 का व्यास सम्मान दिया गया। अब तो नहीं भूलोगे ना, अब तो नहीं भूलोगे ना। चलो ये सवाल तो ठीक है। अच्छा सर 2019 वाला किसे दिया गया था, तो 2019 वाला दिया गया था नासिरा शर्मा जी को। इनकी रचना का नाम क्या था, तो आपने सुना होगा कागज की नाव। ठीक है, प्रसिद्ध रचना थी दोस्तों इनकी, कागज की नाव। उनकी इस रचना के ऊपर इन्हें क्या मिला था, व्यास सम्मान दिया गया था। अब तो याद रहेगा ना, ये 2023 वाला पुष्पा भारती जी को जरूर याद रखना, यादें यादें और यादें। आई बात समझ में, इसको जरूर याद रखना। चलो आ जाओ अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या लिख रहा है, लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। जो शब्द संस्कृत से आए हुए शब्द है वही तत्सम होगा। तो एक काम करते हैं ना, हम हर बार की तरह इस बार भी एक तरफ लिखते हैं तत्सम और एक तरफ लिखते हैं दोस्तों तद्भव। तो बताइए उज्ज्वल क्या है दोस्तों, उज्ज्वल शब्द तत्सम है। उज्ज्वल क्या है दोस्तों, तत्सम। अच्छा यही तो पूछा था सवाल, तो उज्ज्वल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उज्ज्वल का तद्भव क्या हो जाएगा, उज्ज्वल का तद्भव हो जाता उजाला। जो
इकट्ठा लिखा था दोस्तों, इकट्ठा, इसका तत्सम क्या होता है? तो इकट्ठा का तत्सम होता है एकत्र, होता है ना। इसी तरह से जो कंवल लिखा था, कंवल, कंवल का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों? कमल हो जाता है। इसी तरह से जो उपरोक्त लिखा था, उपरोक्त, उपरोक्त का क्या हो जाता है? उपरयुक्त। क्या हो जाता है दोस्तों? उपरयुक्त। ठीक है, उपरयुक्त हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो आपसे पूछा था तत्सम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आप ध्यान दीजिए, यही आपका तत्सम हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ा जाए। कर वाक्य में काम करने वाले को क्या करते हैं? जो कार्य करता है उसी को क्या करते हैं? कर्ता कहते हैं, लेकिन यहां त जरूर दीजिए। ठीक है, ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, कर्ता जिस कार्य को करता है, कर्ता, कर्ता, कर्ता जो कुछ करता है, जो कुछ करता है वही क्या कहलाता है दोस्तों? वही क्रिया कहलाता है। ठीक है, वही क्रिया कहलाता है। ठीक है, और इसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। ठीक है, और का जिसके माध्यम से करता है वो माध्यम हमेशा करण होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो हमेशा याद रखिए, माध्यम को क्या कहते हैं दोस्तों? माध्यम हमेशा क्या होता है? माध्यम हमेशा करण होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान भरिए। गिलास तुमने तोड़ा, गिलास उसने तोड़ा, गिलास किसने तोड़ा, गिलास इसने तोड़ा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? तुमने नहीं होगा, गिलास उसने तोड़ा, इसने भी नहीं होगा। बात आता है कि सर उसने करें या किसने करें, कि गिलास उसने तोड़ा या किसने तोड़ा, तो हमेशा यह प्रश्नवाचकता का बोध करेंगे, तब जाके सही होगा। यहां पर किसने तोड़ा ये होना चाहिए। देखिए ये कॉमन सेंस की बातें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब जाके दिमाग खुलता है कहां क्या बैठता है। ठीक है, ऐसे नहीं। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिया गया था? ठीक है, पहले तो बताइए कि देवी शंकर अवस्थी सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, इस देवी शंकर अवस्थी सम्मान की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? अगर सवाल यह है तब क्या बताएंगे? तो हमेशा याद रखेगा 1995 में। कब दोस्तों? 1995 में यह देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार दिया गया। अब क्या लिख रहा है दोस्तों? लिख रहा है किस रचना के लिए दिया गया। तो ये जो चारों रचनाएं दोस्तों, ये चारों रचनाएं किससे संबंधित हैं? ये चारों रचनाएं पुरुषोत्तम जी से ही संबंधित हैं, ये किसी और राइटर की रचना नहीं है। तो याद रखेगा यह पुरुषोत्तम अग्रवाल की ही रचना है। लेकिन अब बात आती है कि इनके किस रचना के ऊपर मिला था। अच्छा, ये विचार का अनंत सही है। कई सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर विचार का अंत तो नहीं होगा। नहीं, अंत नहीं होगा, ये अनंत ही सही है। और यहां सही उत्तर है दोस्तों तीसरा रुख। इनकी रचना जो तीसरा रुख था, इसी के लिए दोस्तों इन्हें पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अच्छा इनकी पुरुषोत्तम दास की एक और प्रसिद्ध रचना दोस्तों, जरा सुनिएगा आप। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बहुत यूज करते हैं, लेकिन ये रचना है। ठीक है, तो याद रखेगा मजबूती, हम लोग कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन याद रखेगा यहां रचना क्या है? मजबूती का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, गलत बोलते हैं। आज के बाद याद रखेगा मजबूती का नाम महात्मा गांधी किसकी रचना है? तो याद रखेंगे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की रचना का नाम है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से एक रचना इनकी और है, कौन है भारत माता। कौन है भारत माता, यह भी किसकी रचना दोस्तों? यह रचना भी पुरुषोत्तम दास जी की है। एक चीज और याद रखेगा, 2022 के लिए दोस्तों यह जो पुरस्कार है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। ठीक है, क्या लिखा है? देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। ठीक है, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये 2022 के लिए 2023 में दिया गया। और यह किसे दिया गया? तो जो राइटर है दोस्तों उनका नाम है सुजाता। तो याद रखेगा सुजाता को दिया गया। सुजाता की किस रचना पर दिया गया दोस्तों? तो उनकी रचना का नाम था आलोचना का स्त्री पक्ष। क्या नाम था दोस्तों? आलोचना का स्त्री पक्ष। ठीक है, स्त्री पक्ष है, ये रचना का नाम है। और जिन्होंने इसे लिखा उनका नाम सुजाता है। ठीक है, उन्हें दोस्तों देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार दिया गया। देखिए सब बताने के पीछे रीजन है ना कि कल आपसे पूछा था, हो सकता अगली बार फिर आपसे यही पूछ दे, केवल ईयर चेंज कर दे, तो आपको लेटेस्ट वाला आंकड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां याद रखेंगे, यह भी शानदार सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लिख रहा है चित्त भी मेरी पट भी मेरी, यानी दोनों लाभ है लाभ, लाभ है लाभ, उसी को कहते हैं चित्त भी मेरी पट भी मेरी। तो यह सही हो जाएगा।
चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जो मुहावरा है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में, तो जो चोरी करता है ना, वो हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है, सहमा रहता है। तो यहां पर उत्तर ढूंढिए, क्या होगा? अपराधी भयभीत रहता है, ये सही होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब जिसको स्वयं कोई कार्य नहीं करना आता, वो हमेशा दूसरे के काम में गलती ढूंढता है, यानी खुद तो करना नहीं जानता लेकिन दूसरे में अंगुली जरूर करेगा। तो अयोग्यता का दोष दूसरों पर देना, ठीक है। नेकी कर दरिया में डाल, इसका मतलब है कि भला करके हमेशा भूल जाना चाहिए। तो यहां पर जो आंसर बना दोस्तों, वो 1, 2, 3 और 4 ये बिल्कुल सही जुड़े हुए हैं। तो यहां ऑप्शन नंबर डी दोस्तों कर लीजिए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा इस सवाल के लिए, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला दिख रहा, निंदा का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो बच्चा बच्चा जानता है कि निंदा का विलोम क्या होता है दोस्तों? निंदा का विलोम होता स्तुति। क्या होता? स्तुति। राग का विलोम क्या हो जाता दोस्तों? राग का द्वेष हो जाता है, द्वेष का राग हो जाता है। अच्छा, राग का विराग भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। राग का विलोम क्या हो सकता है दोस्तों? विराग भी हो सकता है। सम्मान का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सम्मान का हो जाता है अपमान। सम्मान का विलोम क्या हो जाता है? अपमान हो जाता है, याद रखेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर 1। देखिए, कई बच्चों के मन में आता होगा, नितिन सर आप बड़े रफ्तार में पढ़ाते हैं। देखो होता है क्या है रफ्तार में पढ़ने से? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दौड़ की भी तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे पुलिस परीक्षा के लिए जो दौड़ है, जो सीमित समय है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं? उसी समय के आधार पर प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं कि आज हम धीरे धीरे दौड़ेंगे, जब अंतिम दिन दौड़ना होगा तो हम मैराथन दौड़ जाएंगे? संभव है क्या? आपको आज से उसी स्पीड में करना होगा, आपको आज से उसी स्पीड में सवाल हल करना होगा, तब जानिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये सब कहानी नहीं कि नहीं हम, अब वही चीज मैं बताऊं अपने ऊपर। अब आपके परीक्षा में हिंदी विषय को टच करने के लिए जो समय होता है, उसी समय के अनुसार जब हम आज प्रैक्टिस करेंगे, हमारी रफ्तार वही रहेगी। हम बहाना बनाने के लिए कह सकते हैं कि भाई हम यहां पे डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमको ज्यादा समय लग रहा है, कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। हमें रफ्तार उतनी तक लेके चले, मतलब इतना तेजी से सवालों को हल करना है। यही रीजन है मैं बातचीत नहीं करता, इधर उधर की बातें नहीं करता, इसीलिए लाइव नहीं आता, ताकि आपकी स्पीड आज से मेंटेन हो जाए। स्पीड मेंटेन करना आपको। तो यहां पर जब आप क्लास करेंगे ना, तो आप विश्वास कीजिए, जीएस वगैरह की क्लास में तो मुझे लगता है 40 मिनट में हम 80 सवाल कवर करते हैं, 80 सवाल। तो जब ये स्पीड रहेगा क्लास में ना, यहां पढ़ने के दौरान, तो उसी स्पीड से आपका दिमाग भी काम करेगा जब आप एग्जाम देंगे। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, छोटे से बच्चे तो है नहीं कि कोई आए और आपको बेवकूफ बना के चला जाए, ठीक है। तो मेरी बातों पर आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि फायदा किसका है। अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं, इसमें किसका फायदा है? आपके मोबाइल में फंक्शन है ना, आप स्लो कर लो क्लास को, आप जो है 0.5 की स्पीड में देखो धीरे धीरे, क्या दिक्कत है? आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। कौन सी भाषा शामिल नहीं दोस्तों? मैथिली, मणिपुरी, बोडो या भोजपुरी। तो याद रखें दोस्तों, भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। भोजपुरी 23वें नंबर की भाषा बन सकती है, अभी कंफर्म नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां पे कुछ चीजें आप और याद रखिएगा, जैसे भाषा के बारे में दोस्तों कुछ बातें पूछता है परीक्षा में, जरा सुनिएगा। जैसे पूछता है दोस्तों कि भाषा किस अनुसूची में इसके बारे में बताया गया, ठीक है। किस अनुसूची में दोस्तों भाषा के बारे में बताया गया है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। ये आपके लिए क्या है दोस्तों? पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 याद रखेगा दोस्तों, आपसे भाग पूछता है, किस भाग में? तो जब कभी भाग पूछेगा तब आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? जब कभी भाग पूछेगा तब जवाब दीजिएगा दोस्तों भाग 17, ठीक है। बच्चे देखिए कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये 8 सोच के 18 कर लेते हैं, या तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आ जाता है, तो इसको आप जरूर याद रखेगा। इसी तरह से अगला सवाल पूछ सकता है अनुच्छेद। क्या पूछ सकता है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 343 जो सबसे पहले किस बारे में बताता दोस्तों? राजभाषा के बारे में बताता है। किसके बारे में? अनुच्छेद 343 जो है ये भारत के राजभाषा के बारे में बताता है। और ये यहां से कहां तक चलेगा दोस्तों? तो याद रखेगा अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक किसके बारे में बताया गया? ये सिर्फ और सिर्फ भाषा के बारे में अनुच्छेद दिया गया, यहां से यहां तक, ठीक है। अब जो सवाल आज पूछ रहा है, अच्छा ये तो हो गया। मैं कुछ चीजें दोस्तों यहां पे आप और याद रखिएगा, भाषा से संबंधित कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहता हूं जो परीक्षा में पूछ सकता है। जैसे सबसे पहले याद रखिएगा, वर्ष 1992 की घटना बता रहा हूं। कब की घटना दोस्तों? वर्ष 1992 की घटना दोस्तों। एक संविधान संशोधन किया गया था जो लागू हुआ था इस टाइम में, 71वें संविधान संशोधन। इस 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को, कौन कौन सी?
कोंकणी भाषा, कोंकणी कहां की भाषा है? गोवा की भाषा है। ब्रैकेट में लिख दूं क्या? कोंकणी गोवा की भाषा है। इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हैं यहां पर मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी कहां की भाषा है दोस्तों? ये मणिपुर की भाषा है। और साथ ही साथ नेपाली भाषा को, ठीक है, इस 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी नहीं शामिल है आज तक। अंग्रेजी जो है, याद रखें, कभी हो सकता है परीक्षा में पूछ दे तो बच्चों को जानकारी भी ना हो, अंग्रेजी जो है ये शामिल नहीं है। अंग्रेजी अभी भी शामिल नहीं है। शामिल होने को संस्कृत शामिल है, हिंदी शामिल है, उर्दू भी शामिल है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, वहां की भाषा नेपाली भी शामिल है, लेकिन अंग्रेजी अभी भी इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब जो आती है बात दोस्तों, अगली बात, इसके बाद दोस्तों 2003 में एक और संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, लागू होता है इस टाइम, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत 4 भाषा को, कौन कौन सो, तो याद रखेगा, बोडो भाषा, डोंगरी भाषा, डोंगरी भाषा, और कौन भाषा दोस्तों? संथाली भाषा और मैथिली भाषा, संथाली और मैथिली, मैथिली, ठीक है, मैथिली। इन 4 भाषाओं को दोस्तों पुनः जोड़ दिया गया। और एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारा मूल संविधान था, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया था? तो उन भाषाओं की संख्या थी 14, ठीक है, तो 14 तब थी, और 14 4 कितना हो गया? 14 15 16 17 हो गया यहां पे, और 17 4 18 19 20 21 22 हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहां तक याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सवाल का उत्तर तो हमने दिया ही नहीं, ये वाला सवाल करा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अभी हमने पीछे पढ़ा, क्रिया क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन, करता जो कुछ करता वही क्रिया। मैं करता हूं ना, मैं लिख रहा हूं तो क्रिया है, आप देख रहे हैं, देखना क्रिया है, कोई बच्चा सुन रहा है, सुनना क्रिया है, समझ रहे ना, कोई मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चलाना क्या है? क्रिया। तो करता जो कुछ करता उसी को क्रिया कहते हैं, लेकिन क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्रिया का प्रभाव हमेशा कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है दोस्तों? क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। करण क्या होता है? कर्ता जिसके द्वारा, जैसे मैं लिख रहा हूं तो लिखना तो क्रिया है, लेकिन कलम से लिख रहा हूं तो कलम क्या हो गया दोस्तों? करण कारक हो गया, ठीक है, करण कारक हो गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? चलो आगे आ जाओ, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ। अपादान का जो चिन्ह होता है दोस्तों क्या होता है? अपादान का कारक चिन्ह होता है से, लेकिन इस से का प्रयोग दोस्तों अलगाव के लिए होता है। किसके लिए होता है? अलगाव के लिए। जैसे श्याम का घर, तो ये घर का संबंध दोस्तों दर्शाया जा रहा है श्याम से, इसलिए यहां पर संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। कर पेड़ से गिर पड़ा, यानी अलगाव को दर्शा रहा है, यही सही उत्तर हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? यहां अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। कुर्सी के नीचे, यानी कुर्सी के नीचे, उसके अंदर की बात कर रहा है, ठीक है। और आरी कुर्सी के नीचे, तो मे पेपर, ठीक है, मे पेपर यानी भीतर की बात हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मे पेपर संप्रदान के लिए होता है, और मे पेपर में अधिकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिकरण। यहां पर अधिकरण आना चाहिए, ठीक है, अधिकरण। और ये आरी से काटो तो कोई सामान है उसका माध्यम के रूप में यूज कर रहा है, तो यहां करण कारक हो जाएगा। फिलहाल जो हमारा सही उत्तर है ये होगा ऑप्शन नंबर 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बढ़िया समझ में आ रहा ना? चलो आ जाओ, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन, रविवार तो वार का अर्थ क्या होता है? हम जब दोस्तों दिन का पर्यायवाची पढ़ते हैं तो हम दिन के पर्यायवाची में वार पढ़ते हैं, तो वार का अर्थ ही दिन होता है, तो यहां दिन लिखने का मतलब नहीं है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, यह सही हो सकता है। मैं रविवार को तुम्हारा घर को आऊंगा, तुम्हारे घर को लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं रविवार दिन को दिन लिखने की जरूरत नहीं थी, को लिखने की जरूरत नहीं थी। तो याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर 2 ही केवल ऐसा ऑप्शन है जो क्या है? सही है, बाकी के ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मैंने आपसे कहा टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। हमारा एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, study91pro.com। आप यहां विजिट कीजिए, बहुत शानदार पोर्टल है, आपके लिए कई सारे टेस्ट यहां फ्री में दिए गए। तो पहले फ्री वाला अटेंड कीजिए, देखिए आपकी क्या पोजीशन है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो आप पेड वाला जरूर परचेज कीजिए, ज्यादा महंगा नहीं है, मैं बताऊं आपको 99। बच्चा कहां परेशान हो, ठीक है। देखिए 99 रुपीज में 1 मंथ के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है। पहले एक बार करो ना, 1 महीने के लिए ज्वाइन करो, ठीक है। आपको और ज्वाइन करने की इच्छा से 3 महीना कोई बच्चा चाहता है तो आप 3 महीने के लिए ज्वाइन कर लो, वो भी महंगा नहीं, सस्ता ही है, किताब से ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको, तो इसको ले लीजिए। बहुत शानदार दोस्तों ये सीरीज है, इस सीरीज के माध्यम से आपको एग्जैक्ट अपने बारे में पता चल पाएगा कि हम कहां तक तैयारी कर चुके हैं। बाकी ये जो किताब है, कई सारे बच्चे कहते नहीं सर मोबाइल में टेस्ट नहीं, हमको ऑफलाइन टेस्ट देना है, ये किताब ले लो, ये अच्छा एक चीज और, इस किताब में जो क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए और यहां पे जो है दोनों अलग अलग है,
कोई बच्चा लेके चेक कर सकता है, एक सिंगल चीज यहां पर मैच नहीं करेगी। हमारा भी तो मानना है कि भाई बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मिले, तो यहां भी दोस्तों अलग टेस्ट मिल रहा है और यहां अलग टेस्ट मिल रहा है, तो दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप मौका भर दीजिए और जुड़िए हमारे साथ, तब आपको लगेगा कि वाकई कितनी क्वालिटी कंटेंट वाली चीजें हम मिलती हैं। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सवाल क्या दे रहा है सुनिए ध्यान से, सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, अरे बाप रे बाप, दिल पे ले लिया। वह क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूं, ठीक है, कैसे जी रहा हूं। पहली बात तो हर जगह एक क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है, कैसे जी रहा हूं, ठीक है, एक सवाल बन रहा है यहां पर, ठीक है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह क्या जाने कि क्या मैं जी रहा हूं, क्या तो होगा नहीं, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह क्या जाने, जाने नहीं दोस्तों, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह क्या जाने कि, वे नहीं होना चाहिए, तो वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलिए सही है ना, कोशिश कीजिए, पढ़िए, 2-3 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, यहां क्वेश्चन मार्क होना चाहिए क्या, अगर भाव के आधार पर जाएं, ठीक है, मैं कैसे जी रहा हूं, ठीक है, तो याद रखिएगा भाव के आधार पर जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि बिल्कुल यहां नहीं होना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि नहीं ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब प्रश्नवाचकता का भाव हो, प्रश्नवाचकता का भाव कब होगा, जब कोई सवाल किया जाएगा और बदले में उत्तर प्रेजेंट होगा, तब प्रश्नवाचकता की भाव आती है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा, पक्षपाती, यानी जो पक्षपात करता उसे कहते हैं। विरोधी पक्ष को विपक्षी कहते हैं। पक्षघाती कुछ नहीं होता, द्विपक्षी मतलब दोनों पक्ष की तरफ से, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये तो बहुत आसान सा है, ठीक है। आगे बढ़िए, वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या दोस्तों, सवाल क्या दिया है पहले लिखिए यहां पर, ठीक है। वधूत्सव क्या दिया दोस्तों, वधूत्सव, इसका संधि विच्छेद पूछ रहा आपसे। तो वधु में तो बड़ी यू की मात्रा होती है और उत्सव होता है, ठीक है। तो वधु में से क्या ले लिया, बड़ा ऊ ले लिया, और उत्सव में से छोटा ऊ ले लिया। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा ऊ, इसलिए यहां पर संधि कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहां पर दीर्घ स्वर संधि रहेगा। क्या रहेगा, दीर्घ स्वर संधि रहेगा। क्यों, क्योंकि जहां बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आए, बड़ा री आए, वहां हमेशा दीर्घ स्वर संधि होता है। तो वध धन उत्सव नहीं, वध धन उत्सव नहीं, वधो धन उत्सव नहीं, क्या होगा, वधु धन उत्सव होगा। और ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में। अगले सवाल पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, जो गलत है उसे ढूंढिए। महाभोज, 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 ठीक है। वैसे अच्छा एक मिनट रुकिए, पौधन एक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा ना, बताइए पावक होगा क्या और कुछ होगा, ठीक है। अरे पावक होगा और क्या होगा, ठीक है, पावक होगा। और यहां संधि कौन आएगा दोस्तों, अयादि संधि आएगा। क्या आएगा, अयादि संधि आएगा, ठीक है। नौ धन एक बराबर क्या हो जाएगा, आपसे गलत पूछा है ना, कट मत करिए, सही नहीं, ठीक है। नौ धन एक बराबर क्या हो जाएगा, इक दिया तो नाविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। यहां भी कौन सी संधि दोस्तों, यहां भी अयादि संधि, ठीक है। परोधन उपकार नहीं होता दोस्तों, पर धन उपकार होता है। क्या होता है, पर धन उपकार बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, तब इसका बनता है परोपकार। क्या बनता है, परोपकार। और जहां ऊ की मात्रा होती है वहां संधि कौन सा होता है दोस्तों, वहां गुण स्वर संधि होता है। लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगा ये जो महाभोज है दोस्तों ये भी गलत लिखा है। यहां क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए महाधन ओज। क्या होना चाहिए, महाधन ओज। इसलिए महा में से आ निकल के आ जाता और ओज में से ओ निकल के आ जाता, और आ और ओ मिलकर क्या हो जाता, ओ बनता। तो क्या बनता, यहां महोज बन जाता। क्या बनता, महोज बन जाता, ठीक है। फिलहाल महाधन भोज बराबर महाभोज भी हो सकता है। और यहां भी दोस्तों क्या हो सकता है, यह दीर्घ का ही एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, ठीक है, इसमें आ जाएगा। फिलहाल आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 4 वाला हो जाएगा, क्योंकि परो धनुपकार नहीं होता है, पर धनुपकार बराबर परोपकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का जोड़ी सही नहीं है, ठीक है। जो सही नहीं बताना है तो सूत्र का सूत्र सही है, हस्त का हाथ सही है, चक्र का जोला नहीं होता दोस्तों, चक्र का क्या हो जाता है। अब कई सारे बच्चे कहेंगे चक्र का चक्कर हो जाता है, या फिर चक्र का चक्का हो जाता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से एक देता है चक्रवाक, चक्रवाक का क्या हो जाता है दोस्तों, चकवा हो जाता है। चकवा नामक एक पक्षी होता है, उसको बोलते हैं चक्रवाक, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका, क्योंकि यही गलत दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
करा सुधी मनीषी बुद्ध, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो सुधी मनीषी बुद्ध किसे कहते हैं दोस्तों? ये पंडित को कहते हैं। धनी, पति और गुरु को नहीं कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों? पंडित को कहते हैं। पंडित को क्या क्या कहते हैं? सुधी कहते हैं, प्राज्ञ कहते हैं, कोविद कहते हैं, क्या कहते हैं? कोविद कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, मनीषी कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? द्विज कहते हैं, द्विज, वो भी याद रखेगा। ठीक, क्या कहते हैं दोस्तों? द्विज। द्विज का मतलब चंद्रमा भी होता है ना, तो इसे भी याद रखेंगे। अनेकार्थी है, करा बाग बाग होना। अरे सर, आपसे पढ़कर दिल बाग बाग हो गया, यानी खुशी से झूम उठना। ठीक है, तो आसान काम नहीं, हरियाली छाना नहीं, इसका मतलब क्या होता है? खुश हो जाना, कार्य सिद्ध होना नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अवधि बोली। अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? अवधि बोली का नाम क्या दोस्तों? तो याद रखेगा, लिख रहा है कोसली या फिर बनाफरी या बैगानी या मधेसी। तो याद रखेगा, अवधि बोली का नाम क्या है दोस्तों? कोसली नाम है। ठीक है, तो याद रखेगा, अयोध्या से महारानी कौशल्या का संबंध है, उन्हीं के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी थे, तो याद रखेगा कोसली हो जाएगा। बनाफरी दोस्तों किसे कहते हैं? तो बनाफरी याद रखेगा, बुंदेली की उपभाषा है। क्या दोस्तों? बुंदेली की उपभाषा है। ठीक है, बुंदेली की उपभाषा, उसका नाम बनाफरी है। बैगानी याद रखेगा, आपने बैगा जनजाति का नाम सुना है? बैगा जनजाति का नाम सुना है? बैगा जनजाति कहां पाई जाती दोस्तों? तो बैगा जनजाति खास करके छत्तीसगढ़ में पाई जाती। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, इसलिए मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उस बैगा जनजाति के द्वारा दोस्तों ये बैगानी भाषा बोली जाती है। और मधेसी जो शब्द बना है, ये बना है मधेश से। किससे बना दोस्तों? ये मधेश से बना है। और मधेश याद रखेगा, नेपाल में तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कहा जाता है। तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मधेश कहते हैं। उनके द्वारा जो बोली बोली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? मधेसी कहते हैं। मधेसी याद रहेगा आपको, गलती नहीं करेंगे ना, तो याद रखेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुल गर्ग द्वारा रचित नहीं है? मृदुल गर्ग के द्वारा या फिर मृदुला गर्ग, ठीक है, मृदुल या मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। लिख रहा है, उसके हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, चित्त, कोबरा, मैं और हम। याद रखेंगे यहां पर दोस्तों जो लिख रहा है रुकोगी नहीं राधिका, ये इनकी रचना नहीं है। ये किसकी रचना दोस्तों? यह उषा प्रियमवदा की रचना है। किसकी रचना है? उषा प्रियमवदा। ठीक है, प्रियमवदा की रचना है रुकोगी नहीं राधिका। ठीक है, बहुत अच्छा है, याद रखेंगे। और मृदुला गर्ग की रचना दोस्तों कौन है? उसके हिस्से की धूप, चित्त, कोबरा, मैं और मैं। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। तो यहां ऑप्शन नंबर 2 जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान दिया गया था? तो यह सम्मान दिया गया था गोपेश्वर सिंह को? नहीं। वीर भारत तलवार को? नहीं। कमल किशोर गोयनका को? जी हां, कमल किशोर गोयनका का संबंध दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय से है। ठीक है, ये वहां के अध्यापक रहे हैं और इन्होंने दोस्तों यह प्रेमचंद जी की कहानियों को जो है सीक्वेंस में अध्ययन किया है, उसके लिए दोस्तों इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। इन्होंने दोस्तों हाइकू कविता की रचना किया है। किसकी रचना किया है? हाइकू कविता। हाइकू कविता को हिंदी में लिखा है। हाइकू कविता इन्होंने हिंदी में लिखा। अच्छा, हाइकू क्या होता है आपको पता है? हाइकू जो है कविता है, ये खास करके जापानी भाषा में लिखी होती है, लेकिन इसको दोस्तों इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा है। किन्होंने? मैं कमल किशोर गोयनका जी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? फिर से पर्यायवाची का सवाल दे दिया। तो असुर को निशिचर भी कहते हैं, धनुज भी कहते हैं, राक्षस भी कहते हैं, महाकाय नहीं कहते। ठीक है, वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ। ठीक है, तो याद रखिए किसे कहते हैं? ये गणेश जी को कहते हैं। ठीक है, ये किसे कहते हैं दोस्तों? गणेश जी को। गणेश जी को महाकाय भी कहते हैं, गणेश जी को भीमकाय भी कहते हैं, गणेश जी को सिद्ध विनायक भी कहते हैं, सिद्ध विनायक भी कहते हैं, गणेश जी को एक दंत कहते हैं, गणेश जी को लंबोदर कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। ठीक है, ये सब दोस्तों किसके नाम है? ये गणेश जी के नाम है। तो महाकाय ये गणेश जी का नाम है, ये राक्षस को नहीं कहते हैं। ठीक है, और देखिए लिख रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा? आइए, जब तत्सम तद्भव की बात होती तो मैं हमेशा आपको कंफ्यूजन से दूर करने के लिए हमेशा यहां पर
अलग से लिखता हूं। जैसे विकार, विकार दोस्तों क्या है, विकार तत्सम शब्द है। अब विकार का क्या हो जाता है, तद्भव, विकार का तद्भव होता है बिगाड़, क्या होता है, बिगाड़। इसी तरह से जो दंड शब्द है यह भी तत्सम शब्द है, दंड का क्या हो जाता है, दंड का होता है डंडा। इसी तरह से कोकिल या कोकिला जो शब्द है, कोकिल या कोकिला, यह कोयल को कहा जाता है। किसे कहते हैं, कोयल को। बस यहां पर जो नींद लिखा है, नींद आपका तद्भव शब्द है। नींद का क्या हो जाता है दोस्तों, तो नींद का तत्सम हो जाता निद्रा, क्या होता है, निद्रा। लग नहीं रहा था ना कि बहुत आसान है, ठीक है, लग रहा था कि नहीं याद आ रहा है, लेकिन देखिए बोलते ही आपको याद आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ, उसी के लिए एक शब्द क्या है, तो अभूतपूर्व, ठीक है। भूतपूर्व मतलब क्या होता है, जो पहले का, ठीक है। अनादि, देखिए आदि का उल्टा अनादि होता है, जिसका प्रारंभ में ना हो, ठीक है, आदि, ठीक है। तो अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसे कहा जाता है। करा मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, दोस्तों किसके नाम है, तो याद रखेगा सूर्य के नाम है। जी हां, सूर्य को और क्या कहते हैं, सूर्य का नाम रवि है, सूर्य का नाम आदित्य है, सूर्य का नाम सूरज है, ठीक है, सूरज है। सूर्य का नाम और क्या दोस्तों, तो दिनकर है, दिनकर, दिनकर। सूर्य का नाम दिवाकर है, सूर्य का नाम प्रभाकर है, ठीक है, प्रभाकर, प्रभाकर है। सूर्य को सविता भी कहा जाता है, सूर्य को मार्तंड भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, मार्तंड भी कहा जाता है। सूर्य को अर्क भी कहा जाता है, सूर्य को अंशुमाली कहा जाता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अंशुमाली सूर्य को कहते हैं, और यही परीक्षा में अगर आपसे पूछ दे अंशुमान किसे कहते हैं, तब ध्यान से सुनिएगा, अंशुमान, तो याद रखेगा अंशुमान चंद्रमा को कहते हैं। किसे कहते हैं, चंद्रमा को अंशुमान कहते हैं। और अंशुमाली किसे कहते हैं, चंद्र को, सूर्य को कहते हैं, ठीक है। और अंशु का मतलब किरण भी होता है, ठीक है। मैं भंगी हूं, मैं नहीं हूं, यह रचना का नाम है, ठीक है। मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक दोस्तों कौन है, सूरजपाल चौहान नहीं, मोहनदास नैमिषा राय नहीं, भगवान दास। जी हां दोस्तों, भगवान दास का नाम याद रखिएगा, भगवान दास, ठीक है। जैसे भगवान शिव भंगी हैं, उसी तरह से क्या है, भगवान दास का संबंध किससे दोस्तों, मैं भंगी हूं, यह इनकी आत्मकथा का नाम है, इसको याद रखेगा, ठीक है। और यह क्या थे दोस्तों, यह दलित लेखक थे, दलित लेखक थे, और साथ ही साथ दोस्तों क्या थे, यह एडवोकेट भी थे, ठीक है, एडवोकेट भी थे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, याद रखेंगे। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन दोस्तों, तो जब दोस्तों ये भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था, ये उसी का मार्मिक वर्णन है दोस्तों, मलबे की कहानी। और इसके कहानीकार कौन दोस्तों, तो याद रखेगा मोहन राकेश। मोहन राकेश जी का नाम तो सुना ही होगा। मोहन राकेश की सबसे प्रसिद्ध रचना दोस्तों आधे अधूरे, क्या है दोस्तों, आधे अधूरे, ठीक है। आधे अधूरे किसकी रचना है, मोहन राकेश की। या फिर राजहंस, लहरों के राजहंस किसकी रचना है, वो भी इन्हीं की रचना है, लहरों के राजहंस। या फिर आषाढ़ का दिन, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, यह भी किसकी रचना दोस्तों, यह भी मोहन राकेश जी की रचना। एक और लिख लीजिएगा, न आने वाला कल, न आने वाला कल, यह भी किसकी रचना दोस्तों, यह रचना भी मोहन राकेश जी की रचना है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए बहुत कठिन कुछ नहीं है, बस आपको सिस्टम से पढ़ने की जरूरत है। कई बार लग रहा होगा कि सर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप रेगुलर पढ़ेंगे ना, तभी एक्चुअल पोजीशन आपको पता चलेगी, और आपको यह पता लगेगा कि कहां कितनी मेहनत की जरूरत है। जैसे ये लेखक एवं उनकी रचनाओं में बहुत मेहनत की आवश्यकता है, ये बहुत डीप में जाकर सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि अगर आपके पास आपकी अपनी हिंदी की किताब होगी तो ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आपको अपनी हिंदी लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं हिंदी में अच्छा परफॉर्म करें तो अपनी हिंदी की किताब दोस्तों लीजिए, वो शानदार सी बुक है। बाकी और भी चीजें हमारे पास है, जैसे और भी क्लासेस चलती हैं। जिन बच्चों को मैथ की क्लास फ्री में देखनी हो वो शाम को 7 बजे दोस्तों रेडी हो जाएं। शाम को 7 बजे मैथ की क्लास चल रही है, सुबह 10 बजे दोस्तों जीएस की क्लास तो बहुत एडवांस लेवल की चल रही है। बाकी क्लास आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग की क्लास दोस्तों दोपहर के 12 बजे है, और हिंदी की क्लास दोस्तों रात को 8 बजे चल रही है, तो आके आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों कहीं हो ना हो, लेकिन 1-2 काम आप जरूर कर लीजिएगा। स्टडी 91
प्रो। जी हाँ दोस्तों, इस प्रो पे जाकर के आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको रास्ता दिखाएंगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितनी चीजें कवर हुई, ये चीजें। और साथ ही साथ दोस्तों अपनी हिंदी, जी हाँ, अपनी हिंदी की किताब भी दोस्तों आप ऑर्डर कर लीजिए। ये अपनी हिंदी के बिना अधूरा रहेगा। अपनी हिंदी की जो किताब है ना, इसमें दोस्तों 6000 सवाल मिलेगा। कितना सवाल? 6000 सवाल। एक बार में भारत का कोई भी एग्जाम हो, आप इस अपनी हिंदी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। टोटल दोस्तों यहां पर मैंने 36 चैप्टर दिया हुआ डिटेल में। 36 चैप्टर दोस्तों विस्तार से भी दिया गया है, ये विस्तार से दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों 6000 सवाल। ये जो किताब है अपनी हिंदी ना, ये दोस्तों 634 पेज की किताब है, ठीक है। मोटी किताब है, 634 पेज की किताब है, तो एकदम मतलब पूरा का पूरा पोथी है, समझ लीजिए, ठीक है। इसको आपने पढ़ा तो कहीं कुछ बचने वाला नहीं है, और एकदम फुल अपडेटेड किताब है। इतनी अपडेट आपको कोई किताब नहीं मिलेगी, एकदम लेटेस्ट बुक है, ठीक है। तो इसको आप ऑर्डर कर लीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी से एक निवेदन रहेगा, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि कब कौन सी क्लास दी जाती है। बाकी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, आपसे निवेदन है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।